अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आज दिन की शुरुआत हुई मेरे प्यारे प्यारे पौधे के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है इसमें बेली के फूल आने वाले हैं, इसलिए मैं इसकी और अच्छे से केयरिंग कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था मैं इस पौधे को लाई थी। इससे पहले मैंने कभी किसी फूल के पौधे को नहीं लाया था क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना उसे ख़राब कर देते हैं। एलोवेरा और मनी प्लांट्स ही मेरे पास अवेलेबल थी, बट ये फ़र्स्ट टाइम था इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर हम आज चले गए ग्रोसरी बाज़ार क्योंकि मुझे लेने थे घर के लिए मसाले वगैरह। गाइस मेरे हस्बैंड भी जाते हैं और मैं भी कभी कभी चली जाती हूँ। हम दोनों ही जाते हैं, जब जिसको नीड होती है वो चले जाते हैं, कभी वो चले जाते कभी मैं चली जाती हूँ। और फिर बारिश की वजह से रास्ते इतनी ज़्यादा ख़राब थे, इतने कीचड़ थे क्या ही मैं बोलूँ। इसलिए ही मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हें बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, बट जो लोग बाहर जाते हैं उन लोग को समझ में आती, तुम्हें क्या, तुम तो घर पे रहती हो। फिर मैं अपने रास्ते से होते हुए आई बाज़ार के और मैंने लिए मसाले। गाइस फिर मैंने शॉर्ट रास्ता अपनाया। ये मेरे घर का और बाज़ार का शॉर्ट रास्ता है, इससे हम जल्दी आ जाते हैं अपने घर। ये रेलवे लाइन है, यहाँ से कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं जाती है, यहाँ से माल गाड़ी वगैरह जाते हैं। यहाँ पर लोग देखिए बैठे हुए बाज़ार लेकर आ रही है, किसी भी इस काम से गए आए हैं वहाँ थक गए तो वो लोग बैठे हुए। फिर मैं घर आकर अपने हस्बैंड को नाश्ता दिया, बच्चे को नाश्ता कराया, मैंने उनको चाय बनाकर दे दिया। फिर होने लगी लंच की तैयारी। आज लंच में कुछ स्पेशल बन रहा था क्योंकि आज थी मुहर्रम, इसलिए आज मैं चिकन खिचड़ा बना रही थी। मेरे पास गरम मसाला, बिरयानी का जो मसाला था वो तो था नहीं क्योंकि मैं तो बाज़ार से अभी लेकर आई थी। फिर मैंने उसको पाउडर बनाने की प्रिपरेशन करने लगी। गाइस मेरा मिक्सर का जो ब्लेंडर है ना वो ख़राब हो गया, उसकी धार जो है ना वो कम हो गई, इसलिए इस तरह से वो फिर मैं जैसे तैसे एडजस्ट करी और मैं लग गई खिचड़े बनाने की तैयारी में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे। और आज मेरे थे रोज़े, कल भी रोज़े थे बट मैं 9 तारीख को नहीं रख पाई थी। आप लोगों को भी पता है मैं एक सेमिनार में गई थी, इसलिए उसकी वजह से मैंने नहीं रखा था क्योंकि मुझे लो प्रेशर की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने रोज़े नहीं रखे थे। मैंने कहा कि 10 और 11 को रख लूँगी, इसलिए मैंने नहीं रखा था। गाइस मुझे यही कहना था कि आज मुहर्रम का दिन है, बहुत ख़ास दिन है हम लोगों के लिए। और गाइस मेरे साथ एक स्कैम हो गया क्या कि मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना भूल गई थी और जैसे मैं रेडी कर रही थी जब मुझे याद आया कि मैंने तो उसको पेस्ट बनाया ही नहीं, फिर मैं जल्दी जल्दी उसके प्रिपरेशन में लग गई और फिर मैंने मैनेज कर लिया। ये हमारे घर के होम किचन्स के जो मैडम लोग होती है ना उनको पता है एडजस्ट कैसे किया जाता है, उस तरह से मैंने भी एडजस्ट कर लिया। और आज का जितना प्यारा महीना, इतना प्यारा दिन है, इसके रिगार्डिंग मुझे यही कहना है कि हमारा जो आज मुहर्रम का दिन है इससे हम लोगों को यही सबक मिल। आज के दिन ही खुदा ने हमारे लिए दुनिया बनाई थी। नूह अलैहिस्सलाम को नाव से आज ही निकाला गया था, आदम अलैहिस्सलाम को भी आज ही पैदा किया गया था, रिहाइश दी गई थी उनको जो उन्होंने अनाज खा लिया था। इस तरह से बहुत सारे आज का ही दिन का ही मतलब सब कुछ है। बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि करबला के मैदान में हमें यही सबक मिला कि उस वहाँ के लोगों ने सब्र करना नहीं छोड़ा था, वहाँ के मर्दों ने एंड औरतों ने वहाँ पर्दा करना नहीं छोड़ा था। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। उसके बाद मेरा बन गया खिचड़ा और मेरे किचन की हो गई ऐसी हालत। फिर मैं सबको क्लीन करने लगी क्योंकि खाना बनाने के बाद किचन भी हो जाते बहुत ज़्यादा गंदे, सबके होते हैं, मेरे भी हो जाते, मेरे कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं गाइस। फिर मैंने सबको अच्छे से एक एक करके साफ़ किया। साफ़ करने के हमारा त्यौहार तो इस तरह से ही गुजरा गाइस। बस अल्लाह का शुक्र है कि मैं रोज़े में थी और इबादत कर रही थी, यही बहुत ज़्यादा खुशी थी। उसके बाद मेरे किचन का लुक कुछ इस तरह से हो गया, मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जैसे मैं किचन से बाहर निकल कर आई तो देखी मेरी बेटी रो रही थी, हुई थी दोनों भाई बहन से लड़ाई, तो मैं इसको चुप करा रही थी, उसको फुसला रही थी। फिर मैं नहा धोकर अपने घर के काम को निपटाकर मैं चली गई नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद बच्चे को भी खाना खिलाया, हस्बैंड को भी दिया। सब कुछ देने के बाद फिर मेरे बच्चे इतने ज़्यादा शरारती, मैं क्या ही बोलूँ। देखिए ये क्या हालत कर दी मेरे पूरे काम करने के बाद भी बच्चे इस तरह से करते हैं। फिर मैं लग गई रोज़े की तैयारी में क्योंकि अफ्तार बनानी थी मुझे और हस्बैंड भी घर में थे, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैं कुछ बना लूँ। और क्योंकि अकेले में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, अगर बच्चे हस्बैंड सब कोई हो तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसलिए मैंने आज नॉर्मल सा ही बनाया, ज़्यादा तो कुछ बनाया नहीं बट मैंने बनाया। मैंने किस तरह से बनाया ये आप लोग देख रहे हैं गाइस।
आई होप आपको भी मेरे स्टाइल का ये रेसिपी पसंद आएगा और आप लोग भी ट्राई करेंगे। सबकी खुद की बनाने की नॉलेज है, कोई मैं शेफ़ नहीं हूँ, बस बना लेती हूँ। बस मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, मेरे घर वाले को भी बहुत पसंद आते हैं, अम्मी के घर वाले को भी बहुत ज़्यादा ही पसंद आते हैं, ससुराल वाले को भी पसंद आते हैं। और मैं शाम का टाइम हो ही चुका था लगभग में, मैं जल्दी सारे प्रिपरेशन करने लगी। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि यही हमारी असल ज़िंदगी, इसमें मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने बच्चे को केयरिंग करके, अपने हस्बैंड को केयरिंग करके। उसके बाद मैंने फिर बनाया शरबत। ये शरबत की प्रिपरेशन चल रही है, सलाद भी मैंने बनाया और वहाँ मैंने पकोड़े भी तल रहे थे और फाइनली सब कुछ रेडी हो गया। फिर हमने दस्तरखान लगाई और सब कुछ रेडी कर दी। ये जो प्लेट है कांच की, वो मेरे हस्बैंड के लिए मैंने रेडी की थी प्लेट को। उनको डेकोरेट करके खाना बहुत ज़्यादा पसंद आती है गाइस, इसलिए मैंने उनके लिए ऐसा कुछ बनाया। और शाम को पूरा वक्त हो गया था, अजान होने ही वाली थी और हम लोग बैठ गए थे। बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ऐसा दिन दिखाया, इबादत करने का मौका दी। फिर जब सब कुछ हो गया तो फिर यही मामला आ गया कि किचन में बहुत सारे बर्तन हो गए। फिर मैंने सबको क्लीन वगैरह किया। चाय के बिना तो पूरी दिन अधूरी है। फिर मैंने अफ्तार के बाद चाय बनाई और चाय बनाने के बाद मैं चाय को निकालने के बाद मैं उसको लेकर अपने हस्बैंड के साथ पहुंच गई पीने के लिए। और आज का दिन हमारा इस तरह से गुजरा गाइस। आपको होप हमारा वीडियो पसंद आया होगा गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप लोगों का दिन बेहतर गुजरे। आज अल्लाह का शुक्र है मेरा दिन भी अच्छा ही गुजरा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।